अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने सोचा है कि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है ज़िंदा रहने के लिए? ऑक्सीजन हमारे जिस्म की किस तरह मदद करती है और इस ऑक्सीजन का इस दर्द से क्या ताल्लुक है जो आपको कभी-कभी होता है जब आप वज़न उठाते हैं या जब आप भागते हैं? ये सब एक दूसरे से कैसी जुड़ी हुई हैं? हमें जवाब मिलता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन या रिस्पायरेशन में। रेस्पिरेशन यानी सांस। तो ये क्या है? मैं शुरू करती हूँ ये बताकर कि ये क्या नहीं है। रेस्पिरेशन मुझे याद दिलाती है सांस लेने की, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि रेस्पिरेशन सांस लेने को नहीं कहते। ठीक है? हालांकि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रेस्पिरेशन को सांस लेना ही कहते हैं, लेकिन बायोलॉजी में ये बिल्कुल ही अलग चीज़ है। तो रेस्पिरेशन है क्या? ये एक अमल है जिसमें आपके जिस्म के सेल्स तवानाई को बाहर निकालते हैं ग्लूकोज से, और रोज़ाना की शराइत के मुताबिक हम कहते हैं हम कैलोरीज को जला रहे हैं। ठीक है, हमारा मतलब यही है, कैलोरीज को जलाना होता है रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे आपके सेल्स तवानाई को निकाल रहे हैं ग्लूकोज से। इसको और वाजे करने के लिए मैं आपको बताती चलूँ कि मैं इसके बारे में ऐसे सोचती हूँ। फ़र्ज़ करें ये आपका जिस्म है। ये सफ़ेद नुक्ते नुमाइंदगी करते हैं ग्लूकोज़ की जो आपके जिस्म के अंदर हैं। आपको ग्लूकोज़ क्यों चाहिए? क्योंकि ग्लूकोज़ के अंदर तवानाई होती है, लेकिन अभी वो तवानाई कैद है। आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस तवानाई को बाहर निकालने के लिए आपके सेल्स कुछ कीमियाई रद्द-ए-अमल यानी कि केमिकल रिएक्शन करते हैं। वो इस ग्लूकोज़ को तोड़ते हैं और इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन वो है जहां सेल्स ग्लूकोज को तोड़ते हैं तवानाई को बाहर निकालने के लिए। इन पीले नुक्तों को तवानाई फर्ज कर लें और अब आपका जिस्म इस तवानाई को इस्तेमाल कर सकता है मुख्तलिफ सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए। ये वही तवानाई है जिसकी वजह से आपका दिल धड़कता है, आपके दिमाग को काम करने की सलाहियत मिलती है। यहाँ तक कि जो जो चीज़ें आप करते हैं वो इस तवानाई की बदौलत ही होती हैं। और अब हम जवाब दे सकते हैं कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, ये हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, और मज़े की बात यह है कि सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है इन ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। तो ये वो जगह है जहां ऑक्सीजन की अहमियत सामने आती है। तो जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हर सेल में जाती है और फिर सेल्स इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हुए ग्लूकोज को तोड़ती है और तवानाई को बाहर निकालती है। तो हमको ऑक्सीजन अंदर लेने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि सेल्स को ज़रूरत है इस ऑक्सीजन की ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। अब इसको यहाँ लिखते हैं। एक कीमियाई रद्द अमल की सूरत में, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन की सूरत में। तो आपको क्या लगता है कि इस रद्द अमल के लिए किन रिएक्टेंट्स की ज़रूरत है? तो हमने देखा था कि हमें ग्लूकोज तो चाहिए, तो इसको लिखते हैं। ग्लूकोज है C6H12O6। ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, और हमने ये भी देखा था कि सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ये भी यहाँ लिखते हैं ऑक्सीजन। तो वो ये लेते हैं, और फिर हमने क्या देखा था? होता क्या है? हमने देखा था कि ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलकर एक रद्द अमल करता है। वो टूटता है और तवानाई बाहर आती है। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है जब ग्लूकोज को तोड़ते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में? हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ये तो गैस है जो हम अपने जिस्म से बाहर फेंकते हैं, क्योंकि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। और हमें पानी भी मिलता है। पानी बहुत फ़ायदेमंद है जिस्म और हर सेल के लिए, तो पानी बरकरार रहता है। और सबसे अहम बात, हमको तवानाई मिलती है, और आपको शायद इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़े, जो मैं जानती हूँ कि आप लोग खुद से कर सकेंगे। खैर, ये है हमारी रेस्पिरेशन की इक्वेशन। अब आप ये कैसे याद रखेंगे? इसका एक तरीका है। अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें तो आपको लगेगा कि आप इससे वाकिफ़ हैं। ये बिल्कुल फोटोसिंथेसिस का उलट है। याद है फोटोसिंथेसिस? इधर सारे पौधे और हरी चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूरज से तवानाई अपने अंदर लेती थीं और इसको इस्तेमाल करते हुए ग्लूकोज बनाती थीं और ऑक्सीजन को बाहर फेंकती थीं। याद आया? तो रेस्पिरेशन इसका बिल्कुल उलट है। तो फोटोसिंथेसिस में पौधे तवानाई को फंसाकर ग्लूकोज में डालते थे, और रेस्पिरेशन इसका बिल्कुल उलट है। ये इसी तवानाई को बाहर निकालते हैं ग्लूकोज से। और हमने काफ़ी बात की थी कि फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को कैसे याद रखा जा सकता है।
फोटोसिंथेसिस वाली वीडियो में। आप वो जाकर भी दोबारा देख सकते हैं। खैर, पौधों को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तवानाई को निकालने के लिए। मुझे लगता था कि इनको सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की ही ज़रूरत होती है, लेकिन इनको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। और इसी तरह आपके सेल्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है इस तवानाई को बाहर निकालने के लिए। और चूंकि ये अभी हो रहा है, ये वही तवानाई है जो आपके जिस्म को काम करने की इजाज़त दे रही है, और ये वही तवानाई है जो अभी मुझे चलने की इजाज़त भी दे रही है और मेरे मसल्स को यानी मेरे पट्ठों को आराम पहुंचा रही है। अब चूंकि चलने का अमल ज़रा आहिस्ता होता है, ये वाली तवानाई बहुत है। लेकिन क्या होता है जब मैं भागना शुरू करती हूँ? आप सोच सकते हैं कि जैसे ही मैं भागना शुरू करती हूँ, मैं इस तवानाई को तेज़ी से खर्च करना शुरू हो जाती हूँ। इसका ये मतलब हुआ कि इन रिएक्शंस को भी तेज़ी से खर्च करना पड़ेगा मुझे ज़्यादा तवानाई देने के लिए। तो इसके लिए बहुत सारा ग्लूकोज़ दरकार है और बहुत सारा ऑक्सीजन भी। अब ग्लूकोज़ तो ठीक है क्योंकि हमारे पास बहुत सारा ग्लूकोज़ है हमारे जिस्म में, तो इसमें कोई मसला नहीं क्योंकि मैंने खाना बहुत खाया था। लेकिन ऑक्सीजन का क्या? ऑक्सीजन तो हमारे जिस्म के बाहर से आता है ना। तो हमारे सेल्स अब मुतालबा करते हैं, वो कहते हैं कि हमें ऑक्सीजन चाहिए तेज़ी से और तेज़ी से। मुझे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए है और लिहाजा इसी वजह से हमारा दिमाग कहता है ठीक है मैं देता हूँ, अभी ऑक्सीजन देता हूँ। और दिमाग आपको मजबूर कर देता है भरपूर सांस ना लेने पर। आपको तेज़ी से सांस लेनी पड़ती है, ठीक है? और इसी वजह से हम कम सांस भरते हैं यानी कि शैलो ब्रीदिंग करते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे इस ऑक्सीजन की तेज़ी से ज़रूरत होती है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है अपने जिस्म से बहुत तेज़ी से, और इसी वजह से भरपूर सांस नहीं आती, या हम कह सकते हैं कि शैलो ब्रीदिंग शुरू हो जाती है। लेकिन वो भी पूरे नहीं पड़ते कोर सेल्स के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन टांगों के जो कोर मसल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं भागने के लिए। तो यहाँ पे जो सेल्स होंगे इनको बहुत सारी एनर्जी या तवानाई निकालने की ज़रूरत है, और इस शैलो ब्रीदिंग के बावजूद भी सेल्स कह रहे हैं कि नहीं, ये काफ़ी नहीं है, मुझे ऑक्सीजन और तेज़ी से चाहिए है। और दिमाग कहता है मैं इतनी जल्दी नहीं दे सकता, हम इतना तेज सांस नहीं ले सकते, ये मुमकिन नहीं है। तो ऐसे में क्या करेंगे क्योंकि इनको ये तवानाई चाहिए है। तो अब सेल्स अशद कोशिश करते हैं तवानाई हासिल करने की। वो शुरू करते हैं एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की रेस्पिरेशन। वो इस ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन के ही तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो अब देखते हैं इस रिएक्शन को जहाँ पे ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के ही तोड़ा जाता है। तो जब ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी आती है, कुछ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है बिना ऑक्सीजन के। और अब पता है क्या मिलेगा? इस बार ये नहीं मिलेगा हमको क्योंकि इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा लैक्टेट एसिड, ये मिलेगा हमको लैक्टेट एसिड, और ये कुछ तवानाई को रिहा करेगा। और आप देख सकते हैं कि मैं तवानाई को यहाँ पे बहुत छोटा लिख रही हूँ, और वजह ये है कि जो तवानाई निकलती है इसकी मिकदार बहुत कम होती है बनिस्बत इस वाली इक्वेशन के, ठीक है? और इसी वजह से ये वाली रेस्पिरेशन इतनी बेहतरीन नहीं है, लेकिन चूंकि ये एक मायूस कुन सूरत हाल है इसलिए ऐसा होता है। ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम है और इसी वजह से कुछ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को इस तरह तोड़ा जाता है इस इजाफी तवानाई के लिए। इसी वजह से आपको वो एक्स्ट्रा बूस्ट मिलता है एक्सरसाइज के दौरान, और अगर आप वर्जिश करते रहेंगे तो ये वाला रिएक्शन होता रहेगा और इसके नतीजे में लैक्टेट एसिड की मिकदार बढ़ती रहती है आपके मसल्स में। तो जब मैं भागती हूँ तो काफ़ी सारा लैक्टेट एसिड बनता है और इसकी मिकदार टांगों में बन जाती है, और यही लैक्टेट एसिड की वजह से आपके मसल्स बन जाते हैं एसिडिक और जलन सी महसूस होने लगती है और दर्द भी होता है और कभी कभी क्रैम्प्स भी हो जाते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि आपके सेल्स ग्लूकोज को दो मुख्तलिफ तरीकों से तोड़ सकते हैं। पहला ये कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हुए, और दूसरा बिना ऑक्सीजन के। तो हमें चाहिए कि हम इनको नाम दें। जहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है हम इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये है एरोबिक, और इस लफ्ज़ एरोबिक का एक तरह से मतलब है हवा की मौजूदगी में, और हवा हम यहाँ ऑक्सीजन को कहते हैं। और चूंकि इस दूसरी वाली रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती, हम इसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, बिना ऑक्सीजन, एनएरोबिक।
इसका एक और नाम भी है और वो है फर्मेंटेशन। दोनों एक ही चीज़ हैं, तो इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी वजह से लैक्टेट एसिड बनता है और बहुत कम तवानाई बनने में आती है। और आखिर में एक और मुमकिना तरीका है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, जो कि हम हमारे मसल्स के हमारे सेल्स नहीं कर सकते, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ फंजाई, सबसे मशहूर है यीस्ट। तो ये होता है यीस्ट में। ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन अंजाम दे सकते हैं, यानी कि बिना ऑक्सीजन के। लेकिन यहाँ पे लैक्टेट एसिड नहीं बनता। तो आप जानते हैं कि ये क्या करते हैं? जब ग्लूकोज को तोड़ते हैं, वो बाहर फेंकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ साथ एक बहुत ही अहम प्रोडक्ट जिसको इथेनॉल कहा जाता है, और साथ में तवानाई भी। अगर रेस्पिरेशन है तो तवानाई का होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ भी कम ही होती है, बहुत कम इसके मुकाबले में। अब ये इथेनॉल क्या है? अब आप ये केमिस्ट्री में सीखते हैं कि इथेनॉल एक तरह की शराब है और ये वाली लोगों में सबसे ज़्यादा पी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि यीस्ट की बहुत अहमियत है शराब की इंडस्ट्री के लिए। और हम अब इस रिएक्शन को कैसे याद रखते हैं? मैं एक तस्वीर को दिमाग में रखती हूँ। एक बियर की बोतल। हम बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं कह रहे कि शराब या बियर अच्छी चीज़ है, लेकिन इस तस्वीर की मदद से हम यीस्ट की फर्मेंटेशन को याद रख सकते हैं। तो इस बियर में यीस्ट डाली जाती है और इसी वजह से इथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये झाग बनती है। लेकिन एक और दिमाग को हिला देने वाली मिसाल है कि जब मुझे पता चला था कि यीस्ट डबल रोटी में इस्तेमाल होती है और इसी वजह से वो थोड़ी फ्लफी होती है। तो जब इस रोटी का डो या आटा तैयार किया जाता है, वो इसमें थोड़ी चीनी और यीस्ट मिलाते हैं और फिर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। वो यीस्ट इस ग्लूकोज को तोड़ना शुरू कर देती है चीनी में से, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की रिहाई शुरू हो जाती है। और चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, तो इसकी वजह से ये आटा बढ़ना या फ्लफी होना शुरू हो जाता है। फिर वो इसको बेक करते हैं, शायद अवन में डालकर। और एक बार जब आप इसको गर्म करना शुरू करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मजीद फैलना शुरू कर देती है और एक मखसूस दर्जा हरारत पे दोनों इससे निकलना शुरू कर देती हैं और पीछे हवा की जगह छोड़ देती है। और यही वो हवा की जगह होती है जो आपको एक डबल रोटी में नजर आती है। खूबसूरत है ना? तो ये दोनों फर्मेंटेशन या एनारोबिक रिएक्शंस हैं। ये वाली लैक्टेट एसिड फर्मेंटेशन है और ये वाली अल्कोहल फर्मेंटेशन है, यानी कि शराब वाली फर्मेंटेशन। तो आज के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करती हूँ अब आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो ही गया होगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में।